ओके फ्रेंड्स, तो आज ये वीडियो मेरे बनाने का मकसद जो है वो आपको इंट्रोड्यूस कराना है मेरे इस नन्हे मुन्ने से एप्रिकॉट के दरख्त के साथ। थोड़ी सी एप्रिकॉट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। थोड़ा सा आप लोगों को मैंने इंस्पायर कराना है शजरकारी के लिए, और थोड़ी सी साइंसी मालूमात आपके साथ शेयर करूँगा। बेसिकली ये जो दरख्त है एप्रिकॉट का, ये 4-5 साल पहले मैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर से लेके आया था। हमने इसको लगाया। दरख्तों का जो भी आपके पास इस तरह के स्टोन फ्रूट्स है, आलू बुखारा है, पीच है, इस तरह के, या इवन बादाम, ये आप फरवरी में, जनवरी फरवरी में आप उसको लगा सकते हैं, मार्च, मिड मार्च तक मैक्सिमम। फिर उसके बाद आपके पास बारिशें होती हैं, उसमें नॉर्मली ये ग्रो करने की कोशिश करता है। और आफ्टर दैट मई जून बहुत क्रिटिकल होता है, यानी पहले साल और दूसरे साल जब आपके पास बारिशें नहीं होती, जब आपके पास पानी नहीं होता, तो उस वक्त आपने इसको पानी देना है। अगर आप उसमें कामयाब हो जाते हैं, मई जून में इसको सर्वाइवल के लिए पानी आप रेगुलर सुबह शाम देते रहे, एटलीस्ट वंस अ डे देते रहे, तो ये अपने आप को मेंटेन कर लेगा। आगे सावन की बारिशों में या बरसात की बारिशों में जुलाई में मज़ीद अपने रूट्स इस्टेब्लिश कर लेगा, और फिर जो है ये सक्सेसफुल हो जाएगा। तो जो लोग इंटरेस्टेड है शजरकारी के लिए, तो जो आपके पास स्टोन फ्रूट्स है, आलू बुखारा है, एप्रिकॉट है, बादाम है, या सेब वगैरह इवन, उसके लिए आपने उसको जनवरी फरवरी मार्च, अर्ली मार्च में आपने उसको लगाना होता है, और फिर उसको मई जून में स्पेसिफ़िकली पानी देना होता है। और लेटर ऑन जो है अगले साल फिर आपने इसी तरह करना होता है। 2 साल के बाद प्लांट अपने आप को मेंटेन कर लेता है, अगर कोई और मसला ना हो तो फिर आप उसको जो है फ्रूटिंग की तरफ वो चला जाता है। इस प्लांट के साथ एक मसला हुआ था जो आपके प्लांट के साथ हो सकता है, वो इसकी जो बेस पे, ट्रंक पे टर्माइट का अटैक हुआ था, और वी वर क्वाइट कंसर्न कि ये पौधा आगे जाएगा कि नहीं जाएगा। तो हमने उस पर सिर्फ चूना लगाया था और कुछ भी हमने नहीं किया था। जी हाँ, चूना लगाया था। चूने की हमने एप्लीकेशन की थी, उससे ये बच गया था, और उसके बाद इस साल इसने फ्रूट दे दिया। फ्रूट का मैं बता दूं कि इसका फ्रूट हमने अर्ली पिकिंग करते हैं। क्यों अर्ली पिकिंग करते हैं? ये एक तो आंधियाँ चलती है, जैसे ये पकने लगता है, इसका स्टॉक जो है वो कमज़ोर होने लगता है। उसकी जेनेटिक्स और रिवोल्यूशनरी रीज़न है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा कि पौधा को खुद चाहिए कि नीचे गिरे और वो मल्टीप्लाई करे। हमारे लिए ये है कि अगर नीचे गिरेगा तो फ्रूट ज़ाया होगा, अगर ज़्यादा पकेगा तो इस पर बर्ड्स अटैक करते हैं, जैसे इस वाले पे किया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको ग्रीन स्टेज पे इसकी पिकिंग कर देते हैं, जैसे ये है, और बाद में ये पोस्ट हार्वेस्ट इसकी राइपनिंग कंटिन्यू होती है और वो राइपन हो जाता है। अच्छा, अगर जो गिरे हुए हैं तो इसका थोड़ा सा मैं बता दूं आपको कि इसकी सीड को भी आप जो है तोड़ के खा सकते हैं। इसकी बड़ी न्यूट्रिशंस वैल्यू है, ये बादाम की तरह होता है शक्ल में भी, और इसमें न्यूट्रिएंट्स भी होती हैं, तो आप इसके इवन सीड को भी खा सकते हैं। एप्रिकॉट का मैं थोड़ा बताता चलूँ कि एप्रिकॉट बड़ा न्यूट्रिशियस फूड है। इसके मेडिसिनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, हार्ट डिजीज़ में ये यूज़फुल है, कंस्टिपेशन का जिनको मसला होता है उसमें यूज़फुल है। इसमें वाइटामिन आपके पास ए सी के वाइटामिन है, ई भी है आई थिंक। तो जो स्किन की जो जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं ख़वातीन के, उसमें एप्रिकॉट यूज़ होता है, तो इट्स गुड फॉर स्किन जितने भी हो। और आइज़ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें विटामिन ए भी होता है। तो ये बड़ा अच्छा फ्रूट है, बेसिकली हेल्दी फ्रूट है। फाइबर्स चूँकि इसमें होते हैं तो वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बड़े अच्छे होते हैं, तो इट्स अ गुड फ्रूट। ओके, अच्छा, इस ट्री की तरफ मैं आता हूँ कि इस ट्री पे बेसिकली हमारे पास एक और मसला है, थोड़ा साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन है। इस पे जैसे ख़वातीन के चेहरे पे फ्रिकल्स आते हैं, इस पे भी फ्रिकल्स या स्केब आती है। ठीक है, ये अगर आप दिखा सके तो ये है बेसिकली पीच स्केब या एप्पल स्केब, जो कि एप्रिकॉट पे भी आता है। विंचोरिया पैथोजन का नाम है। आपके पास सिम्टम्स हमारे पास मुख्तलिफ़ जगहों पे है। अगर मैं दिखा सकूँ specifically for my French friend Pierre Gladieux. Donc si je me trompe, Pierre, tu peux me dire, voici quelques symptômes. Si tu veux, je peux t'envoyer des échantillons. Tu peux regarder quelle souche il y en a. Voilà, anyone working on it, I can share the samples. You can see there are still some fruits here. जो इसमें पक जाते हैं उनको मैं पिकिंग कर रहा हूँ, लेकिन कुछ जो बिल्कुल ही ग्रीन है उनको मैं रोक रहा हूँ। अच्छा, ये जो डिज़ीज़ इस पर आई हुई है, इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि ये आपको, यानी अगर आप इस तरह का इन्फेक्टेड फ्रूट खा लें तो आपको कोई मसला नहीं करता, सो फार जो हमारी नॉलेज है साइंस की। ठीक है,
तो ये आपको कोई प्रॉब्लम नहीं काज करता। फ्रूट की वैल्यू कम हो जाती है, या अगर ज़्यादा इन्फेक्शन हो तो फ्रूट गिर जाता है, यूज़लेस हो जाता है। तो इस पे आप केमिकल ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लेकिन चूँकि मेरे घर में है तो मैं इस पर कोई केमिकल नहीं स्प्रे करूँगा। दूसरा इसका ये होता है कि आप उसके जो है सेंट्रल जो ब्रांचेस है उसको रिमूव करें, ताकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा ना बने और फंगल ग्रोथ ना हो। इस ट्री का मैं, जो मेरे आर्टिकल्चरल दोस्त थे, आई नो कि बहुत बुरी तरह इसकी मैंने प्रूनिंग की है। बेसिकली मैंने इसकी प्रूनिंग की ही नहीं है। उसकी प्रूनिंग मैंने नहीं की है क्योंकि इस पे लास्ट टाइम टर्माइट का अटैक हुआ था, तो मैंने इसको नेचुरली ग्रो होने दिया था। नॉर्मली इस बेस्ट के आप उसके सेंट्रल जो ब्रांचेस है उसको रिमूव करें और उसको जो है ग्रो साइड वाले ब्रांचेस को ग्रो होने दें, ताकि मैक्सिमम लाइट जो है और एरेशन जो है तो वो उसमें आ सके। ठीक है, तो ये बेसिकली इसमें आप करते हैं। दूसरी बात ये कि फ्रूट्स के लिए अगर आप बड़ा फ्रूट चाहते हैं तो आप उसके फ्रूट्स की थिनिंग करते हैं, यानी जो करीब करीब फ्रूट से आपस में उसको आप रिमूव करते हैं, ताकि आपके पास फ्रूट साइज़ बढ़े। ठीक है, और जो मैं बताना चाह रहा था, ये आप देख सकते हैं सिम्टम्स आपके पास हैं इस पे एप्रिकॉट पे। एप्रिकॉट के बारे में थोड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपको ये बता दूं कि ये इसका एग्जैक्ट ओरिजिन तो नोन नहीं है, लेकिन ईस्टर्न यूरोप और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ जो है वो कंसिडर किए जाते हैं इसके ओरिजिन के तौर पे। ठीक है, तो ये आपके पास प्लांट है। थोड़ी सी साइंस मैंने बता दी। जो मैं इंस्पिरेशनल बात करना चाह रहा था वो ये था कि देखिए, आपके पास अगर थोड़ी भी जगह हो तो आप इस तरह के ट्रीज़ लगाए, और उससे जो है आपको खूबसूरती भी मिलती है, इसके फ्लावर्स बड़े मज़े के होते हैं और आपको फ्रूट भी मिलता है। ठीक है, लाइक दिस अमाउंट ऑफ फ्रूट, इट्स एक्सपेंसिव फ्रूट एटलीस्ट पेशावर या इस्लामाबाद में। तो अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह हो तो आप ये फ्रूट्स लगा सकते हैं। मुझे जो फीलिंग आ रही है और आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जब मैं फ्रांस में पीएचडी कर रहा था 2012 में, तो उस वक़्त चेरीज़ 2012 में हेल स्टॉर्म की वजह से प्रॉबेबली चेरीज़ की प्रोडक्शन बहुत कम थी फ्रांस में। मैं जिस रेजिडेंस में रह रहा था विक्साई में, उसमें 3 चेरीज़ के प्लांट थे, फुल ऑफ चेरीज़। तो आई वाज एंजॉयिंग दैट इवन इफ इट वाज वेरी एक्सपेंसिव इन द मार्केट। मैं उसको करता था। Claude, tu peux me dire si je me trompe, c'était comme ça. My friend supervisor Claude used to come to the residence, and we were sharing with her because it was summer vacation, so no one was there in the residence. We were alone, so we were enjoying that. तो एप्रिकॉट के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आप इस तरह के ट्रीज़ लगा सकते हैं जनवरी, फरवरी, अर्ली मार्च में। अर्ली स्टेज पे आपने उसको वाटर देना होता है, थोड़ी सी उसकी रूट के पास आपने सॉइल को नरम करना होता है, फर्टिलाइज़र वगैरह थोड़ी सी डालनी पड़ती है, और आफ्टर 2-3 ईयर्स वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर देता है। फिर आपने उसकी एक रेशो देखनी होती है, बहुत ज़्यादा उसको बढ़ने नहीं देना होता, प्रूनिंग वगैरह करनी होती है, शाख तराशी करनी होती है। नॉर्मली आप उसको नवंबर दिसंबर में करते हैं, जब प्लांट डॉर्मेंट कंडीशन में होते हैं, लीफ इसके गिर जाते हैं। ठीक है, ये उस तरह के प्लांट से जिसकी लीफ सर्दियों में गिर जाते हैं, और इंटरेस्टिंगली पहले इनके फ्लावर्स आते हैं और फिर उसके बाद उसके लीव्स आते हैं। ठीक है, तो ये बता दिए मैंने आपको। तो आई होप कि आप लोग जो है ट्रीज़ की तरफ जाएंगे, प्लांटेशन करेंगे। अगर आपके पास थोड़ी सी भी जगह है प्लांट्स की मुख्तलिफ़ किस्म की, और उसको थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बता देता हूँ कि अगर आप घर में 4 पौधे लगाते हो, उसमें से 2 या इवन 1 पौधा भी कामयाब होते हैं, इट्स स्टिल वेरी गुड, आपके लिए वो बहुत अच्छा है। ठीक है, तो जाए और अगले सीज़न में आप प्लांटेशन की तरफ जाए। सावन में कुछ प्लांट्स आप लगा सकते हैं, जैसे सिट्रसेस वगैरह होते हैं। इनके लिए बेस्ट टाइम आपके पास विंटर होगा, तो अगले विंटर तक इंतज़ार कीजिएगा और फिर उसकी प्लांटेशन कीजिएगा। सो विद दिस आई होप आप लोगों ने एंजॉय की होगी वीडियो। मैं आपको बिल्कुल नहीं कहता सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ भी ना करें, जस्ट मेरी वीडियोज़ व्यू करें और अपने कमेंट शेयर करें। बाय बाय जी। ये थोड़ा सा आपको बता दूँ, ये इसका जो है सेब निकलते हैं जो मुख्तलिफ़ जगहों पे आपके पास वूंड्स होते हैं, जो ज़ख़म से लगते हैं, उससे ये रिश्ता है। ये यूज़ होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के ट्रेडिशनल मेडिसिन्स में भी, लेकिन ये प्लांट के लिए अच्छा नहीं होता। ठीक है, प्लांट के लिए इट्स नॉट गुड कि आपके पास इस तरह के वो हो।